आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ जिन पर अगर आपने अमल नहीं किया तो बाद में आपको रिग्रेट होगा, आप अफ़सोस करेंगे कि आपने पहले अपनी ज़िंदगी में वो क्यों नहीं किया। नंबर 1, अगर आप अपने वालिदैन के साथ वक़्त नहीं गुज़ारते तो अपने वालिदैन के साथ वक़्त गुज़ारना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको अफ़सोस होगा कि यार मैंने अपने वालिदैन के साथ वक़्त क्यों नहीं गुज़ारा। वालिदैन कौन हैं? वालिदैन वो हैं जो कि अपना खून पसीना एक करके आपकी परवरिश करते हैं। वालिदैन वो हैं जो खुद नए कपड़े नहीं पहनते लेकिन आपको नए कपड़े पहनाते हैं। वालिदैन वो हैं जो कि मेहनत मज़दूरी करना गवारा कर लेते हैं लेकिन आपको अच्छा पढ़ाते हैं। वालिदैन वो हैं, बहुत से वालिदैन ऐसे भी हैं जो खुद नहीं पढ़ते लेकिन अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वालिदैन का ख़याल रखें और वालिदैन के साथ वक़्त गुज़ारें। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि आप मुश्किल रास्तों पे से गुज़रें। आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने आसान रास्तों का इंतख़ाब क्यों किया, क्योंकि मुश्किल रास्तों पे चलकर ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं तो आपको उसके लिए मुश्किल रास्तों का इंतखाब करना पड़ेगा, क्योंकि किसी बुज़ुर्ग का कौल है कि अगर तुम आसान रास्ते की तरफ चल रहे हो तो वो तब्दील कर लो, क्योंकि आसान रास्ता हमेशा तुम्हें कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जाएगा बल्कि मुश्किल रास्ता तुम्हें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी हिफाजत करनी है, अपनी बॉडी की हिफाजत करनी है, क्योंकि अगर सेहत नहीं होगी तो तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। सेहत ही है जिसके वजह से तुम अपने रोज़ाना के रोज़मर्रा के काम निपटाते हो। तो याद रखना कि बाद में तुम्हें अफ़सोस होगा जब तुम्हारे पास सेहत नहीं रहेगी, कि और जब तुम कमज़ोर हो जाओगे तो तुम्हें अफ़सोस होगा कि यार मैंने पहले वर्जिश क्यों नहीं की, मैंने पहले अपनी सेहत की हिफाजत क्यों नहीं की। तो याद रखिएगा कि अल्लाह ने अगर आपको सेहत दी है तो उसकी हिफाजत करें, अपनी बॉडी की हिफाजत करें। चाहे आपको योगा करना पड़े, आपको वर्जिश एक्सरसाइज करनी पड़े तो लाज़मी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे, मेरे माँ बाप को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।